हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बारे में सीखने वाले हैं। और इसमें देखो डिफिनीशन नहीं आती है ना, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, इन्होंने कब इस तरंग की खोज की थी, क्या है क्या नहीं है। आपको यहाँ से फार्मूला निकालेंगे और उस फार्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। मेन इस पे न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल तभी लगा पाएंगे जब हमको फार्मूला पता रहेगा ना। तो आज की क्लास में हम लोग फार्मूला निकालने वाले हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का फार्मूला निकालने वाले हैं। वो फार्मूला आपको निकालने आना भी चाहिए और याद भी होना चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक न्यूमेरिकल को आप टपका नहीं सकते हो, ठीक है। तो आज यही सब सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले से कुछ कहानी 2-4 लाइन की लिख दी हुई है। तो इससे पहले पता है 1924 में इन्होंने जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य थे, यानी दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य नहीं, दी ब्रॉगली 1924 में ऐसे ही बोल दिए। बीए किए थे ये भी, ठीक ना। सोचो बीए किए थे फिर भी साइंस में नियम दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो भाई कोई भी गतिशील कण हो, ठीक ना, जो गतिशील कण होते हैं उसके अंदर तरंग का नेचर और कण का नेचर दोनों आता है। अभी तक जो हमने मान के चला कि जो हमारा फोटान है वह फोटान एक बंडल होता है, पैकेट होता है ऊर्जा का, यानी एक कण है। कण के न्यूटन का कण का सिद्धांत जो बीच में छूट गया था उसको फिर से लाया गया। यानी उसके मतलब यहाँ पे जो हम लोग अभी तक तरंग पढ़े थे, तरंग तक हमने जो है व्यतिकरण तक व्यतिकरण ध्रुवण तुमने पढ़ा ही नहीं, विवर्तन तक हमने जो है व्याख्या कर डाली तरंग से। लेकिन जैसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने सीखा उसमें पता चला कि भाई प्रकाश के अंदर जो है दोनों गुण हैं। लेकिन जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम लोग सीख रहे थे उसमें प्रकाश को कणों के रूप में मान के चल रहे थे। लेकिन जब दी ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश के अंतर्गत जो गुण है वह कणों वाला भी है और कौन सा, तरंगों वाला भी है। इसे बहुत सारे वैज्ञानिकों के में मतभेद मिलता है। कुछ लोग कण मान रहे थे, कुछ लोग तरंग मान रहे थे। तब इन्होंने लास्ट बताया नहीं भाई, कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है, ठीक ना। कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है कौन, अपना ये प्रकाश, ठीक ना। तो कण और तरंग में दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहा जाता है, दोहरी प्रकृति। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया दोहरी प्रकृति, यानी इसके अंतर्गत दोनों गुण पाए जाते हैं, कणों की गति के भी और साथ साथ तरंगों के गुण। यहाँ पर लिखा ना, कणों की गति और तरंगों के गुण दोनों, यानी तरंग की गति और कण की गति दोनों के गुण पाए जाने की वजह से डी ब्रॉगली ने इसे क्या माना कि ये जो है हमारा द्वैत प्रकृति रखता है, ठीक ना। जो हमारा फोटान है वह फोटान क्या है, द्वैत प्रकृति रखता है, यानी इसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। अब जो द्रव्य कण है, द्रव्य कण के संबंध जो तरंग होती है उन तरंगों को द्रव्य तरंगे या दी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। और दी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य को दी ब्रॉगली तरंग कहते हैं और इनके तरंगदैर्घ्य को, जो दी ब्रॉगली तरंग है, दी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य को दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक ना। दी ब्रॉगली द्रव्य तरंगे की तरंगदैर्घ्य को दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या फिर आपको दी ब्रॉगली तरंगों की तरंगदैर्घ्य को दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। ये छोटी सी लाइन हमने लिख दिया आपको ताकि समझ में थोड़ा सा आ जाए। अगर कोई पूछ ले दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या है तो आप बता सको द्रव्य तरंगे या दी ब्रॉगली तरंगे जो होती है उनकी तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। इन्होंने इस नियम को कब दिया था, 1924 में दिया था। अब हम लोग ये दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक निकालते हैं, ठीक ना। तो प्यारी सी हेडिंग डालते हैं, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। अच्छा देखो, दी ब्रॉगली जो लिखा जाता है ना, स्टार्टिंग में देखो डी ई, हम लोग अभी अपना कोई नाम रहता है कैपिटल लेटर शुरू करते हैं, लेकिन ये देखो जनाब, इनका डी जो है डी ई, मतलब ये डी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना डी, लेकिन आपको कुछ किताबों में ऐसे मिलेगा, कुछ किताबों में ऐसे मिलेगा, तो दोनों आपका सही है। लेकिन समझना, ये ध्यान देना है, ये डी ई जो है स्मॉल में है ना, डी ई क्या है, स्मॉल में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, तो हेडिंग क्या लेते भाई, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। अब हम लोग तरंगदैर्घ्य जो हमको मेन था, तरंगदैर्घ्य का व्यंजक वही हमको पढ़ना है, वही। बाकी तो मैंने ऐसे लिख दिया आपको ताकि जानकारी रहे, ठीक ना। थोड़ा मोड़ा जानकारी भौकल बनाने के लिए होना चाहिए ना, हाँ। तो वही सब, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। तो हमने आइंस्टीन का समीकरण, एक आइंस्टीन का हमने समीकरण यहाँ पे सीखा हुआ प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे, वो तो है ही है। एक आइंस्टीन का समीकरण होता है द्रव्यमान ऊर्जा पर, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, अब देखो क्या होता है भी समझ जाओगे। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से
आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, तो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, E बराबर mc²। कभी ना कभी जरूर इसको देखा है, एकदम देखा है, इसके बिना देखे अभी तक कहाँ हमारा जीवन इतना बीता है। तो E बराबर mc², ये क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक, और भाई हमने फोटान की ऊर्जा देखा हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने सीखा कि फोटान क्या है ना, फोटान क्या है, प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, वही ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट या बंडल क्या कहलाता है, फोटान कहलाता है। और फोटान की ऊर्जा क्या होती है, h होती है। फोटान की ऊर्जा बराबर h। ठीक है, फोटान की ऊर्जा E बराबर लिखते हैं, फोटान की ऊर्जा E बराबर h। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से E है, जब E है तो इसका मतलब है कि ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या हो जाएगा कि 1 व 2 से हो जाएगा कि h या फिर mc² पहले लिख दे, क्या लिख दे भाई हम लोग, mc² बराबर h, और न्यू को मैं लिख सकता हूँ c/λ। ठीक है, mc² बराबर h, न्यू की जगह पे c/λ, एक सी से गया। ठीक है, जब एक सी से कट गया तो क्या बचा, mc बराबर h/λ। ये देखो द्रव्यमान, यम क्या है, द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान, फोटान का द्रव्यमान। सी क्या है, निर्वात में फोटान की चाल, निर्वात में फोटान की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है, संवेग को P से लिखते हैं। तो द्रव्यमान और वेग का ये गुणनफल है, जिसको मैं लिखूंगा P बराबर h/λ। ठीक है, h/λ। तो यहाँ से हमारा लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h/p। लैम्डा बराबर क्या आ गया, h/p। ये हमारा तरंगदैर्घ्य का एक सूत्र आ गया, जो हमें चाहिए था, क्या, दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। क्या सर इतना ही है, नहीं भाई और है अभी, और इसमें हम लोग और फार्मूले बनाते हैं, कई फार्मूले बनाते हैं, थोड़ा कुछ स्पेशल केस लगा करके। ठीक, ये तो अभी सिंपल सा फार्मूला आ गया, लैम्डा बराबर h/p, जहाँ पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, p क्या है, संवेग है, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। अगर जो अभी अब तक हमने जो बात किया, फोटान की बात किया, अगर हम लोग फोटान के स्थान पे कोई दूसरा कण ले लें, दूसरा कण इलेक्ट्रॉन लेते रहते हैं, यदि फोटान के स्थान पे कोई अन्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो, तब यदि फोटान के स्थान पर कोई अन्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो तथा उसका वेग स्मॉल v हो, स्मॉल v हो, तब p बराबर क्या हो जाएगा, mv। द्रव्यमान और संवेग का गुणनफल क्या है, वेग है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है, संवेग है। तो p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mv। अब इसको समीकरण 1, ठीक ना, समीकरण 1 2 पहले लिख चुके हैं, चलो समीकरण 3 बना देता हूँ इसको, 3, समीकरण 3 से हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/p की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, mv। p की जगह यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, mv लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब देखो, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैपिटल K हो, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन है उसका गतिज ऊर्जा बड़का K हो, तब बड़का K बराबर का हो जाएगा 1/2 mv²। तो हमें यहाँ पे v का मान चाहिए, तो यहाँ से बताओ v बराबर क्या हो जाएगा, v² बराबर हो जाएगा 2k/m। तो v बराबर हो जाएगा करड़ी में 2k/m। v के बराबर क्या मिल गया हमको, v बराबर मिल गया करड़ी में 2k/m। अब यही v का मनवा यहाँ पे ला के रख दें, ना भाई, चलो एकदम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान ला के यहाँ पे रख देता हूँ। जब यहाँ पे मान रखूँगा
तो लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा, एच अपान यम और रूट में वी की जगह यहाँ पे रूट में 2k/m, 2k/m। ये देखो बाहर यम है और ये करड़ी में यम है, तो ये बाहर वाले को 2 बार करड़ी में लिख सकते हो, बाहर वाले को 2 बार करड़ी में लिख सकते हो। देखो भाई कैसे, मैं लिख ही दे रहा हूँ, लैम्डा बराबर एच अपान बाहर वाले को 2 बार करड़ी में लिख दो, ऐसे 2 बार कड़ी में लिख करके बाकी अगवा वाला कड़ी में तो है ये है 2k/m। अब की बार कर देगा, अब की बार एकदम नहीं बचेगा। तो लैम्डा बराबर क्या मिल गया, एच अपान, अब देखो एक बार बचा ना, अब चला जाएगा अंदर, मतलब दोनों यार साथ में, ये भी कड़ी में ये भी कड़ी में है, तो 2m लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या मिल गया, लैम्डा बराबर मिल गया हमको एच अपान रूट में 2m। तो पहला फार्मूला मिला लैम्डा बराबर एच अपान पी। देखो फार्मूले की झड़ी लग रही है, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला लैम्डा बराबर एच अपान यम वी, तीसरा फार्मूला लैम्डा बराबर एच अपान रूट में 2m, रूट में 2m। 3 फार्मूले हो गए। और कोई फार्मूला बन सकता है, एकदम बन सकता है। देखो क्या, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग विभवांतर के पदों में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। गतिज ऊर्जा का फार्मूला विभवांतर के पदों में क्या होता है, वहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। पहले मैं साइड हो गया, वीडियो को एक बार रोक करके जितना लिखा हूँ मैं, ठीक है, जितना समझाया उसको पहले एक बार नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लियोगे। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी है, अब उस काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को हम लोग किसके पदों में लिख सकते हैं, विभवांतर के पदों में लिख सकते हैं ना। गतिज ऊर्जा को किसके रूप में लिख सकते हैं, विभवांतर के पदों में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे, सिंस कैपिटल के मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा विभवांतर के पदों में होता है ईवी। अभी आपको फार्मूला बताया गया होगा, ठीक है, के बराबर होता है क्यू वी, ठीक है, के बराबर क्या होता है क्यू वी, जहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है, और यहाँ पे आवेश का कमवा कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये यहाँ पे क्या लिखा गया, यदि फोटॉन के स्थान पे कोई अन्य कण इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसको हम लोग क्यू ना लिख करके ई लिख देते थे, तो के बराबर क्या हो गया, ई वी। अब यही के का मनवा यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, लैम्डा बराबर एच अपान रूट में 2m EV, जहाँ पे वी क्या विभवांतर है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है। अब ये सब मनवा अगर हम लोग जो पता है अगर यहाँ पे रखें, देखो कैसे, लैम्डा एच की जगह पे 6.6 × 10⁻⁻34, ये प्लांक कांस्टेंट, इसका मान फिक्स होता है, जैसे बड़का जी का मनवा फिक्स होता है ना, उसी तरीके से प्लांक कांस्टेंट है, इसका मनवा हालांकि निकाला जाता है, वो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। प्लांक कांस्टेंट एक नियतांक है, इसका मान इतना होता है, बाकी आगे हम लोग किसी क्लास में सीखेंगे, ठीक ना। बटा रूट लगाओ, रूट लग गया हमारा, 2m की जगह पे 9.1 × 10⁻31, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। अच्छा, आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19, ठीक, इंटू वी। अब पता है इतना बड़ा है, अब इतने बड़ा मतलब क्या है, समझते हो, इतने को चीज़ का आपको इतना गुणा करो, फिर इतना गुणा करो, जो आए गुणा करने पर 9.1 में 2 का, फिर 1.6 का पूरा गुणा करो, गुणा करने के बाद जो आया, तो फिर आप 91 9391, देखो भाई ये तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वर्गमूल वाला काम नहीं कर रहा हूँ। जब कोई न्यूमेरिकल लगाऊंगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो वहाँ पे अगर आपको सपोज दैट अगर घनमूल वर्गमूल नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जब हम लोग सवाल लगाएंगे, तो वहाँ पे जितने भी वर्गमूल घनमूल आएंगे उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। अच्छा, क्यों याद रख लेना, उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ मैं, क्यों याद कर लेना है उस पर भी थोड़ा मैं 1 मिनट आपको देता हूँ, ताकि आपको लगे, नहीं तो आप सोच रहे होगे सर इतना फार्मूला आप लिखवा रहे हैं। तो भाई फार्मूला एक सब में आपको याद नहीं होना चाहिए, बाकी कन्वर्ट करने आना चाहिए। मैंने बताया ना कि फार्मूला आपको निकालने आना चाहिए। मेन फार्मूला आपको क्या याद होना चाहिए, मेन फार्मूला आपको याद होना चाहिए लैम्डा बराबर एच अपान पी, ये मेन फार्मूला है, ठीक ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो जितने फार्मूले हमने बनाए हैं सब आप बना सकते हो। पी की जगह पे यम वी लो बन गया, ये वाला एच अपान यम वी हो गया। वी मतलब गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला, के बराबर 1/2 mv², v² बराबर रूट में 2k अपान यम रखोगे, लैम्डा बराबर एच अपान रूट में 2m मिल गया। देखो ये लैम्डा बराबर एच अपान रूट में 2m। फिर के की जगह पे ईवी या क्यू वी होता है, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जगह पे क्यू ना होकर के ई हो जाता है, ईवी हो गया, ईवी लिखने पर ये फार्मूला बन गया।
तो ये फार्मूला हुआ, ये फार्मूला हुआ, या फिर ये फार्मूला हुआ, ये फार्मूला हुआ, ये सब नहीं याद करना है। याद कौन सा करना है, ये याद करना है। और साथ ही साथ जो अब यहाँ पे सॉल्व करके निकालेंगे वो आपको याद होना चाहिए। देखो जो सॉल्व करके निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि 12.27 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम में, मतलब मीटर में सॉल्व करें तो मीटर में आएगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करके एंगस्ट्रॉम में लिखा गया है बटा रूट में v। अब देखो क्यों इसको याद करना जरूरी है, 1 नंबर में आए 2 नंबर में आए तो आप डायरेक्ट फतह कर सकते हो, ठीक ना, डायरेक्ट फतह कर सकते हो। क्यों देखो जरूरी है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अभी ये मैं सॉल्व करने को दूँ तो आप इसको कम से कम 5 मिनट से पहले सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, फिक्स रहता है, वो दिया ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये भी फिक्स है, एच का मान ये भी फिक्स है। तो हमें इस v को केवल छोड़ दिया जाए, इस v को छोड़ दिया जाए, बाकी ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान फिक्स है। जब फिक्स है मतलब इसमें कोई चेंजिंग तो हो नहीं सकता, नियतांक है। जब भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको लैम्डा का मान दे और v का मान पूछे, या v का मान दे लैम्डा का मान पूछे, तो डायरेक्ट हम लोग ये फार्मूला ना लगा करके, सिर्फ डायरेक्ट ये फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये फार्मूला। अच्छा एक चीज़ और, एक नंबर में भी आपको ऑप्शनल वाले में पूछ लेगा तो आपको ये वाला टिक मारना पड़ेगा अगर आपको याद रहेगा तो इसलिए मेरी मानो इसको आपको याद करना है कि लैम्डा बराबर 12.27 बटा कैडी में v एंगस्ट्रॉम। बस सिंपल सी बात है। बाकी एक यही याद होना चाहिए, बाकी और कोई फार्मूला नहीं याद करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र में लैम्डा बराबर h/p और लैम्डा बराबर 12.27 बटा कैडी में v एंगस्ट्रॉम, इतना याद होना चाहिए। बाकी और चीज़ों को सीखना है कि कैसे कैसे निकाला गया है, और निकालने अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको झुग्गा भर का जो सूत्र याद करना है एकदम नहीं याद करना पड़ेगा। सिर्फ 2 सूत्र याद करो, बाकी सब एकदम मस्त रहो, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे इसका ख़त्म होता है। बाकी इसमें और जो टॉपिक हैं, मतलब डायमेंशन जर्मन का प्रयोग है, वो हमारे सिलेबस में 30% वाले सिलेबस में कट गया है, ठीक है। उसको हमें नहीं पढ़ना है, तो हमारी टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है। ये हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो यूनिट है, ये यूनिट अभी ख़त्म हुआ केवल टॉपिक से, अभी न्यूमेरिकल नहीं। न्यूमेरिकल की कम से कम 2-3 वीडियो आपको मिलेगी। लगातार वीडियो देखना भाई, जितने भी आप न्यूमेरिकल की वीडियो देखोगे, मुझे पता है कि न्यूमेरिकल आप लोगों को डर लगता है, लेकिन देखो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे, डर अगर न्यूमेरिकल से ख़त्म होना है या डर को न्यूमेरिकल से अगर ख़त्म करना है तो उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना पीछे पढ़ोगे न्यूमेरिकल के, वही आपको डर दूर कर पाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि आप सोच लो केवल थ्योरी पढ़ लो, केवल थ्योरी पढ़ करके आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते, ठीक ना। तो आप थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल लगाइए, न्यूमेरिकल लगाने का बार बार प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको न्यूमेरिकल से डर खत्म होगा। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से शुरुआत करो, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल लेकर आता हूँ। स्टार्टिंग के 2-3 न्यूमेरिकल छोटे छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा। तो आप ऐसे धीरे धीरे न्यूमेरिकल को लगाने का प्रयास करिए। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको न्यूमेरिकल डर लग रहा है तो भाई ज़्यादा न्यूमेरिकल को लगाने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो गड़बड़ एकदम नहीं करना है। न्यूमेरिकल को अभी भी टाइम है, बढ़िया से लगाइए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग दोस्तों सीखेंगे शानदार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में भाई कुछ ज़्यादा हम लोग फार्मूला ही नहीं पढ़े हैं। आइंस्टीन का समीकरण हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे पढ़ा हुआ है। बाकी हमने E0 हमने देखो जो फार्मूला पढ़े हुए, बहुत ज़्यादा फार्मूला हमने पढ़ा भी नहीं है। E के बराबर हमने पढ़ा हुआ है h न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। E के बराबर हमने पढ़ा हुआ है EV0 पढ़ा हुआ है। W बराबर हमने पढ़ा हुआ है h न्यू नॉट पढ़ा हुआ है। E बराबर हमने h न्यू पढ़ा हुआ है, h न्यू पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से लैम्डा और h/p, बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है। मिला जुला के अगर आप देखो, मुश्किल से 4-5 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले होंगे। बस यही 5-6 फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल बस ये करेगा, घुमा घुमा के देगा, इधर उधर के करके देगा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबे मिलेंगे, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं रहेगी जो आपको न्यूमेरिकल डर लगे। तो जो न्यूमेरिकल मिलेगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग न्यूमेरिकल जो भी मिलेगा, आप उसको न्यूमेरिकल को मतलब क्या दौड़ा दौड़ा के लगाएंगे, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं, सबको बाय बाय।